एक नेक्स्ट पूछता है कि नितिन, हाउ डू यू मैनेज योर ड्रॉडाउन्स यार? लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग एक चीज़ फॉलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नहीं इतना ही पोजीशन साइज रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन टूटते जाता है, कैपिटल टूटते जाता है, तो कैसे मैनेज करें उस फेज को, कैसे मैनेज करें? पहले तो मैं बता रही ना, तो मैं ऑप्शन बायर बेसिकली जाता हूँ। मतलब बड़ा फंड होता है तो फिर ऑप्शन सेलिंग के तौर पे जाता है, लेकिन ऑप्शन बायर तो हम बेसिकली ज़्यादा बड़ा फंड लाते ही नहीं हैं। हमारा मेन इंटेंशन होता है कि छोटा फंड लाना और उसको स्केल करना। कि जैसे कि हम 5 लाख 10 लाख लाए, उसको प्रॉफिटेबल करेंगे, उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे हम इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरा पर्सनली बताता हूँ मैं, हाँ। उसमें कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ये करता हूँ, बाय करता हूँ, और इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ड्रॉ डाउन में आने का क्या है कि मुझे खोने के लिए एक टाइम में बहुत कुछ नहीं होता, क्योंकि आई बॉट वेरी लेस कैपिटल टू द ट्रेडिंग अकाउंट इटसेल्फ। तो अगर मुझे 5 लाख ब्लो होता है मेरा, तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता, क्योंकि मुझे आदत है उसकी। आई डिप्लॉय 5 लाख एंड स्टार्ट विद 5 लाख, ऐसे करता हूँ मैं। ऐसे नहीं लाता, मैं 1 करोड़ रुपया लाया, मैंने उसी पे शुरू किया। तो छोटे कैपिटल को ग्रो करना, उसको फिर डाइवर्सिफाई करना इन्वेस्टमेंट में, और अगर एक बार ग्लो होता है तो फिर हम फिर से ला सकते हैं, क्योंकि एक बार कुशन आ गया आपके पास, और लॉस तो जैसे अभी विशाल भाई ने बोला कि 10 साल लगे, इवन मुझे 7 साल लगे। मतलब मेरा जर्नी बहुत डिफिकल्ट है वो प्लेटफॉर्म नहीं कवर करने के लिए, लेकिन कोई नहीं था, मतलब खुद ठोकरे खाते थे। मुझे तो सर हंसोगे आप लोग, मुझे 1 साल लगा पता करने में कि शॉर्ट सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तब निफ्टी 4000 था और रोज मार्केट गिरता था 15-20 पॉइंट, मतलब उस टाइम पे बहुत होता था, और मुझे ये पता नहीं था तब HDIL DLF करके शेयर बहुत, BHEL बहुत मतलब डार्लिंग थे उस तब के टाइम पे। तो शॉर्ट करके पैसा कमा जाता है, ये मुझे समझने में 1 साल लगा। मतलब मैं कितना बुरा था, देखो अभी आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, ऐसे सेशन अटेंड करके आपका लर्निंग कर्व डेफिनेटली कम होगा। आप कल जाके प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, लेकिन आपकी जर्नी का बहुत बड़ा काम आज हो जाएगा। यहाँ पे आपको खुद काम करना है। हम लोग आएंगे, विशाल भाई ने स्ट्रैटेजी बताई, मैंने बताएगी, 2 दिन नहीं चलेगी तो आप बोलेगी क्या बकवास था यार, कुछ भी सिखाया उसने। वो सिर्फ सेशन में दिखाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब आप खुद का पैसा लगाते हो तब आपका माइंड पूरी तरह से, और हर एक मतलब ट्रेडर डिफरेंट है आपका। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप रियल लाइफ में डिसिप्लिन हो, जो बॉयज़ नहीं होते मोस्टली 70-80% गर्ल्स होती है, तो गर्ल्स अगर इस फील्ड में आएगी ना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत कमाल करेगी, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करोगे ना, आप बहुत सारे बॉयज़ लोग क्या करते, कैपिटल से प्यार नहीं करते। मतलब कैपिटल को लो हो गया, ला देंगे, नया डाल देंगे, सैलरी हो जाएगी 30 को, मैं 1 को डाल देंगे। नहीं, आप अपनी कैपिटल को, मतलब लॉस मार्केट को ईजी मत दो। ये भी आपने अप्रोच किया ना कि मुझे इजीली लॉस नहीं देना है, प्रॉफिट नहीं आया तो भी चलेगा, लॉस नहीं देना है। और 2 साल यहाँ पे डटे रहो, सस्टेन करो, क्या बोलते हैं, सर्वाइव सर्वाइव सर्वाइव, फिर अपना टाइम आएगा। देखिए मैंने 7 साल लगाए मतलब ये करने के लिए। From Share India, so as a broker, I'd like to ask you, stop loss as a risk management technique or stop loss as a hedging technique? As a broker, do you see a difference? या क्लाइंट्स ने स्टॉप लॉस नहीं रखा है एंड ऑर्डर उस टाइम पे फायर किया तो इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, निकल सकते हैं लोग? ओके, सो फॉर अ क्लाइंट स्पेसिफिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्लाइंट बहुत लेजी होता है। ओके, वी हैव सीन दैट क्लाइंट्स आर टू लेजी। वो जब आई ऑलवेज प्रेफर, मैंने आज तक जब भी ट्रेड किया है, ऑप्शन सेलिंग किया है, स्टॉप लॉस के साथ किया है। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ ऑनेस्टली। क्यों? क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने होता हूँ। रिटेल क्लाइंट के साथ क्या होता है कि वो जॉब कर रहे होते हैं या फिर बिजनेस कर रहे होते हैं, उसमें वो लोग साथ में पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें वो लोग का ध्यान उतना एफिशिएंटली नहीं होता जितना हमारा होता है, और दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। तो एज अ बिजनेस इफ यू डोंट स्टार्ट लुकिंग एट, विशाल ने भी बोला, सबने हाईलाइट किया है, इज इट दैट इजी एज अ ब्रोकर? डू यू सी कि इसका आंसर मैं 2 पार्ट में दूंगा। पहला पार्ट, क्या हीरो जीरो ट्रेड्स लेने चाहिए या नहीं? ओके, हीरो जीरो ट्रेड्स तभी लेने चाहिए जब भी आप वो दिन में आप काम कर रहे हो और ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल आप 9:15 बजे से काम कर रहे हो, 12:30 बजे तक आपको 20,000 रुपये आ गए हैं, फिर आप सोचते हो कि मैं चलो 5,000 का रिस्क ले लेता हूँ हीरो जीरो में, देन इट इज़ गुड। बट अगर आप दिन के स्टार्ट से ही वो सोच रहे हो कि मैं हीरो जीरो आज तो या तो 5 लाख कमाऊंगा या तो
छोड़ूंगा। मतलब लॉटरी टिकट तभी लेना है जब आपके पास पैर कैपिटल अवेलेबल है प्रॉफिट का। आपका कैपिटल नहीं, प्रॉफिट में से प्रॉफिट में से मैं इसका एक आंसर देता हूँ. सो एट शेयर इंडिया वी रन अ प्रॉप बुक, राइट? वी हैव ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स, वी हैव ट्रेडर्स हु आर डूइंग बोथ ऑप्शन बाइंग एज वेल एज ऑप्शन सेलिंग. हमने कभी उनको बाइफरकेट नहीं किया कि वो आप सिर्फ ऑप्शन बायर्स हो या फिर आप सिर्फ ऑप्शन सेलर्स हो या फिर आप ये कर रहे हो. हाँ, हम एक रूल फॉलो करते हैं जो दोनों करता है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग. ये कल हम भी बात कर रहे थे. अगर मैंने हमारे ट्रेडर को जो 1000 क्वांटिटी ऑप्शन बेच सकता है, मैंने उसको उतना मार्जिन एलोकेट किया हुआ है, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसको कहीं पे लग रहा है कि यहाँ से प्रीमियम स्पाइक होने वाला है और उसको ऑप्शन बाइंग करके काम करना है, फिर भी वो 1000 क्वांटिटी ही कर पाएगा. दैट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट विच वी हैव प्लेस्ड इन आवर सिस्टम्स. ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर दोनों. एक सिंपल से 3 क्रिकेटर का एग्जांपल दे रहा हूँ. अगेन आई एम गोइंग टू गो बैक टू द सेम बेसिक प्रिंसिपल बिकॉज आफ्टर 22 years of experience that is the crux that I got it. रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या, ये तीनों में क्या है कॉमन? कॉमन या अनकॉमन? यू वांट टू टेक अ गेस? रोहित शर्मा इज अ बैट्समैन, उसका बॉलिंग नहीं करा सकते, राइट? जसप्रीत बुमराह इज अ बॉलर, उसका बैटिंग में जल्दी नहीं उतार सकते. हार्दिक पांड्या इज एन ऑलराउंडर. एक ही टीम में है, तीनों तीन है. आप डिसाइड करो आपको क्या बनना है. मतलब क्या होता है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, विजय आई नो फॉर श्योर इज अ वेरी स्टॉन्च ऑप्शन बायर एंड ही विल स्केल इन अ डिफरेंट वे. वो 10 लाख को 1 करोड़ पे लेके जाएगा, वापस वो 10 लाख से ही चालू करेगा. जब भी ऑप्शन सेलर चालू ही करता है 10 करोड़ से, उसको 100 करोड़ पे लेके जाता है. एंड देन देर आर पीपल हु कैन फ्लक्चुएट बिटवीन द टू. तो इट इज अगेन बॉइल डाउन टू वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर यू एज अ पर्सन. बॉटम लाइन वही होती है, आर यू कंफर्टेबल डूइंग ऑप्शन बाइंग? क्योंकि माइंडसेट चेंज करनी एक बहुत बड़ी बात है. आप सीधा चल रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन आपको बोला उल्टा चलो, तो आप नहीं चल पाओगे. इट्स अगेन अ माइंडसेट थिंग दैट यू हैव टू डेवलप. सो ऑप्शन ऐसा नहीं है कि खाली ऑप्शन बायर इज गुड, ऑप्शन सेलर इज गुड और बोथ ऑफ देम आर. इट्स व्हाट यू आर एंड एवरीबडी इज मेकिंग मनी. मार्केट में सब पैसा बना रहे हैं और तोड़ भी रहे. सुबह मार्केट स्टार्ट हो गया एंड पहला 1 घंटे में थोड़ा लॉस हो गया और टेंशन में, पैनिक में और ट्रेड करते हो, लॉस और बढ़ते रहता है विथ एवरी रॉन्ग थिंग. मतलब लॉस में आप रैशनल नहीं रहते हो, आप डिसीजंस गलत ही ले लेते हो, आप मार्केट को डायरेक्शनली देखते हो. मैं शॉर्ट हूँ तो मुझे मार्केट ऊपर जा रहा है, नहीं ये रिवर्सल के लिए ऊपर जा रहा है, ऐसे फील होता है. तो हाउ डू यू डील अंडर स्ट्रेस सिचुएशन? जब मतलब लॉसेस में कैसे डील करते हो? Just to add to Vishal, like while you are trading at the market and the screen is in front of you, okay, try not to do revenge trading. अगर इसमें एक बार लग गया पैसा तो ऐसा मत ट्राई करो कि वापस वही ट्राई करके you lose your capital. And the most important thing is allocation of your capital. So the market starts at 9:15. For example, you do something, enter a trade and you hit a loss. Then wait for some time and then after maybe 10:30 depending upon your lose of capital. अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो वो 1 लाख 1 घंटे में नहीं लगाना है, उसको डिवाइड कर दो 4 पीरियड्स में, जैसे 10 to 12, 12 to 2. तो इट विल हेल्प यू टू सस्टेन अ लॉन्ग टाइम इन द होल डे. एंड मार्केट ऑप्शन बाइंग के ट्रेड में, एक ट्रेड में 10% डालो. 50. 10%, यस. उससे ज़्यादा मतलब उसमें जितने लॉट आएंगे, 1 आए, 2 आए, 3 आए, उससे आप ट्रेडिंग करो. उससे थोड़ा स्केल भी हो सकता है आपका. लेकिन अगर आपने बोला कि 1% ही मुझे रिस्क लेना है, वो 5 लाख के कैपिटल तो पॉसिबल नहीं है एज एन ऑप्शन बायर. एंड 10% का कितना स्टॉप लॉस? तो 50,000 रुपये डाला मैंने, तो प्रीमियम मुझे 0 होने तक वेट करना है या 50,000 पे कुछ मैं मोस्टली एक ही ट्रेड में काम नहीं करते आप, साइमल्टेनियसली मल्टीपल ट्रेड करते हो तो आपको कुछ सपोर्ट मिलता है. उसमें कभी पेयर ट्रेड कर सकते हैं एज हेज करके. आप अगर निफ्टी में लॉन्ग है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हो. इससे आपको थोड़ा सहारा मिलेगा कि आपको पोर्टफोलियो पे हेज मिलेगा, मतलब ओवरऑल आपके कैपिटल को. लेकिन पूरा 0 तक तो वेट नहीं करना चाहिए. लेकिन कभी कभी माइंडसेट साइकोलॉजी वर्क नहीं होती तो फिर उसमें फंस जाते हैं. अभी मैं भी फंसता बहुत बार, इतनी सालों की एक्सपीरियंस बात कभी भी माइंड नहीं चलता. जैसे कि लास्ट 15-20 डेज में मेरा इतना मार्केट कभी वो अच्छा नहीं गया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट वो ऊपर चलता गया. तो वो होता है, हर टाइम मार्केट आपको बोलता है कि आप अभी बहुत पीछे हो, आपको बहुत कुछ सीखना है. ईच डे इज न्यू. जैसे आशीष ने बुलाता बोला, है जाने का नहीं. बस बिल्कुल मतलब वही है. जब मार्केट को लगता है ना आपको, आप कंप्लेसन आ जाएगा कि मेरा सब कुछ सही जा रहा है, और जिस ट्रेड पे लगता है कि ये परफेक्टली चलेगा, वही फंसता है आपका ट्रेड. सो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज हमने देखा यूट्रेड एल्गोस के सॉफ्टवेयर के बारे में.
सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप सोच रहे हो कि एल्गो ट्रेडिंग पैसे छापने की मशीन है तो वो गलत है. ओके, एल्गो ट्रेडिंग इज जस्ट अ वे ऑफ एग्जीक्यूशन. वो स्ट्रेटजीज जो हमने दी है वो प्रूवन है कि वो पैसे बनाती है, पर क्या वो रोज़ पैसे बनाती है? नहीं. क्या उसमें लॉस होता है? हाँ. सो अगर आपको वो ट्राई भी करना है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि इसमें भी लॉस हो सकता है. बट जो नॉर्मल रिटेलर्स जो मिस्टेक्स करते हैं जिसमें आरएमएस नहीं होता, वो सारी मिस्टेक्स को हमने यहाँ पे कवर किया है कि हमने स्ट्रिक्ट आरएमएस रखा है कि लॉस होगा तो भी लिमिटेड लॉस होगा. मैं वापस वही पॉइंट पे आऊँगा, 2 दिन 3 दिन लॉस होगा, फिर वापस आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि यार मैं 14 दिन डिप्लॉय करूँ या नहीं करूँ. बट आप वो 3 दिन के बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि क्या ये स्ट्रेटजी चल रही है या क्या ये स्ट्रेटजी अच्छी है. इफ़ यू वांट टू ट्राई आवर स्ट्रेटजीज, आप एक क्वार्टर दैट मीन्स 3 महीने का टाइम लेके आप ट्राई कर सकते हो कि ये सच्ची में क्या आपके लिए है या नहीं है. पॉइंट नंबर 2, कॉस्टिंग. यस, सो आज चैतन्य ने बताया दैट वी वर्क ऑन फिक्स सब्सक्रिप्शन प्लान्स. द रीज़न ऑफ कीपिंग सच फिक्स सब्सक्रिप्शन प्लान्स इज कि आपके माइंड में ऐसे नहीं आना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी में ज़्यादा ट्रेड्स हो रहा है इसका मतलब ब्रोकर पैसे कमा रहा है. हमारा ये इंटेंशन है ही नहीं. हमें पता है कि अगर आप नहीं कमाओगे तो नेक्स्ट मंथ आप सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे, राइट. सो अगर आप नेट प्रॉफिट करोगे तो ही आप नेक्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो हमसे. सो आपसे ज़्यादा हमारी रिसर्च टीम इस पे काम करती है कि अगर कोई स्ट्रेटजी नहीं चल रही या फिर कुछ मार्केट चेंज हो रहा है तो वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे. मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सॉफ्टवेयर हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, आज हम PSB के साथ लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे. हमारी कंपनी के मोर देन 250-300 crores आर ऑलरेडी डिप्लॉयड इन दिस स्ट्रेटजीज. जो आज स्ट्रेटजीज हमने दिखाई, जो आज हमने अकाउंट दिखाया वो भी लाइव अकाउंट था जिसमें 2.7 करोड़ का कैपिटल था. हमारी खुद की स्किन इन द गेम है. मतलब अगर ये स्ट्रेटजीज परफॉर्म नहीं करेगी तो सबसे पहले तो हम ही पैसे नहीं बनाएंगे इसमें से. ओके, तीसरी चीज़, आज वो क्वेश्चन आया था कि 5,000 बैक टेस्ट प्रॉफिट था, सब्सक्रिप्शन चार्जेस ट्रांजैक्शन चार्जेस निकाल के हमें कुछ बचेगा नहीं बचेगा. सो वो हम जो बैक टेस्ट दिखा रहे थे वो 1 मल्टीप्लायर पे दिखा रहे थे और एक स्ट्रेटजी का था. विशाल जी ने बहुत मतलब अच्छे वे में आपको बताया था कि अगर आप सोच रहे हो कि आप लाख रुपए लेके वो स्ट्रेटजी में काम करोगे, टेस्ट करोगे, तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाख रुपए से आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपको मोटिवेशन नहीं देगा. आपके लिए द स्वीट स्पॉट कैन बी 5 lakhs to 10 lakhs अगर आपको टेस्ट करना भी है, सो दैट आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकाल के, एक्सचेंज चार्जेस निकाल के आपके जेब में पैसे बचने चाहिए. हम ये नहीं बोलेंगे कि आप 1-2 लाख रुपए से ट्राई करो बाद में बढ़ाना. आपको ट्राई भी करना है, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए के कैपिटल से आपको मिनिमम ट्राई करना चाहिए. अगर आपका कैपिटल वो नहीं है तो मैं ये बोलूँगा कि शायद अभी के लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है फॉर ऑप्शन सेलिंग. उसमें अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो फिर आप 1-2 लाख रुपए के कैपिटल से ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करके ऑटोमेट कर सकते हैं. सो ओके, मैं आपको सिर्फ एक हमारा विजन क्या है ये प्रोडक्ट को लेके ये मैं समझाता हूँ. सो आवर विजन इज कि ये प्रोडक्ट में हम बेस्ट स्ट्रेटजीज, बेस्ट परफॉर्मेंस ये कमिट नहीं करते. ओके, हम ये नहीं बोलते कि आपको इससे अच्छी स्ट्रेटजीज दुनिया में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमारा गोल ही नहीं है. हमें पता है कि ये पैसे जो आने वाले हैं ये स्ट्रेटजीज में वो क्लाइंट्स के पैसे हैं, रिटेलर्स के पैसे हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है कि एटलीस्ट वो पैसे टूटने नहीं चाहिए. पैसे बने ना बने वो सेकेंडरी है, बट पैसे कम नहीं होने चाहिए. सो द एंटायर स्ट्रेटजीज इज फॉर्म्ड इन अ वे वेयर द ड्रॉडाउन इज वेरी लेस एंड द रिटर्न्स आर ऑल्सो रैशनल्स. मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ. अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं जिनका खुद का घर है यहाँ पे पुणे में, इंडिया में? ओके, मोस्टली 90%, राइट. अभी आप अपने घर पे रहते हो,
आपको अपने घर पे रहने के लिए कोई भाड़ा देता है, रेंट देता है? कोई है ऐसा आदमी जिसको खुद के घर पे रहने के लिए कोई पैसा दे रहा हो? कोई नहीं, राइट? अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि मुझे मेरे ही घर पे रहने के लिए कोई पैसा भी दे, तो इससे बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती, करेक्ट? हमारा विजन ये प्रोडक्ट को लेके वही है कि जो स्टॉक्स मेरे पास ऑलरेडी है, जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स करता हूँ, वो स्टॉक्स मेरी ही डीमैट में रह के सिर्फ उस पर मैं मार्जिन ब्रोकर से एलोकेट करवा के उस पर मैं एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाऊँ, तो वो तो मेरा एडिशनल इनकम है। इसका मतलब क्या? स्टॉक्स भी मेरे ही हैं, मेरे ही डीमैट में है, वो स्टॉक्स मुझे मेरे डीमैट में रखने के लिए कोई मुझे पैसे दे रहा है, राइट? सो आवर माइंडसेट विद दिस प्रोडक्ट इज वेरी क्लियर कि पैसे कम नहीं होने चाहिए। जो स्टॉक्स मेरे पास है, म्यूचुअल फंड्स है, उस पर प्लेज करके मैं अगर सालाना 12% भी बनाऊँ, जस्ट अ रैंडम नंबर, देन ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। क्योंकि अभी तो मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, राइट? वो स्टॉक्स पे जो ग्रोथ हो रही है वही हो रहा है, उसके ऊपर मैं रेगुलर इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा हूँ। सो यस, सिंपल, मतलब इक्विटी पोर्टफोलियो है, इक्विटी पोर्टफोलियो पे 1% का डिविडेंड मिलता है। यही डिविडेंड अभी मैं 1% से बढ़ा के 10% पे लेके जा रहा हूँ। करेक्ट, मतलब वही मैं इक्विटी पोर्टफोलियो पे रेंटल इनकम जनरेट कर रहा हूँ। सिंपल है। और मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ, अच्छा, किन किन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब रेंटल इनकम के लिए? ओके सर, आपको कितना रेंटल यील्ड मिलती है सालाना? नियर अबाउट 5 लाख। परसेंटेज बोले तो 2 से 3 टका। 2 से 3%। किसी को ज़्यादा मिल रही है? कितनी मिल रही है? 6%। मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। So, 3 से 4%। बॉम्बे में भी आई थिंक 3% 4% मैक्स है ईयरली बेसिस पे यील्ड, राइट? रेंटल यील्ड। आप वैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपको रेंटल यील्ड मिल रही है 3 to 4%। और अगर वही माइंडसेट से अगर आप मार्केट में काम करोगे जिसमें आप 3 to 4% नहीं, डबल भी एक्सपेक्ट करो, फिर भी आप ही का फायदा है, करेक्ट? इसमें और एक चीज़ है, अगर समझो आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आपने आज तक इन्वेस्ट किया ही नहीं है, आपने सिर्फ अपने बैंक में एफडी में पैसे रखे हैं, एफडी में कितना % रिटर्न मिलता है? 6% 7%। वही एफडी मैं बैंक में करवाने से बदले मैं ब्रोकर के पास करवा सकता हूँ, जिसमें ब्रोकर भी मुझे वो 6% रिटर्न देता है, उसके ऊपर वो मार्जिन भी देता है, और वो मार्जिन पे मैं और 10% 12% कमा सकता हूँ। सो दी एंटायर पर्पस जो भी आज हम मतलब इतने सालों से सुन रहे हैं, वॉरेन बफे हो गया या फिर जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो इतने बड़े क्यों बने? क्योंकि वो उनको मनी मैनेजमेंट आता था, उनको वो पता था कि मेरे ये इन्वेस्टमेंट पे मेरे को कितना रिटर्न बन सकता है जो बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा हो। तो भव्या, इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है। 10 लाख लेके आओ, 5 लाख एफडी कर दो, 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दो, वो प्लेज कर दो, आपको 10% मिलेगा, 1 लाख साल का मिलेगा। 1 लाख का रिस्क लेके देखो, मैक्सिमम नेक्स्ट दिसंबर तक क्या होगा कि आपने 10 लाख पे कुछ नहीं कमाया, 10 लाख आपके इधर रहा। अगर वर्कआउट होता है तो वो एडिशनल आपको जो मिलने वाला था 10% की जगह आपको 20-22%। राइट, इसमें मैं और एक चीज़ बोलूँगा, सॉरी मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। आपको पता है कि वॉरेन बफे हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। इवन राकेश झुंझुनवाला, उनका CAGR क्या था? 22%। करेक्ट, 22% CAGR में आप जनरेशनल वेल्थ बना सकते हो, राइट? ये सबको पता है। अगर वो 22%, वैसे सुनने में तो बहुत कम लगता है, पर वो है इतना ही डिफिकल्ट। हम अभी हमारा मार्केट निफ्टी कितने % से लास्ट 20 सालों में ग्रो हुआ है? 14%। इसका सिंपल मतलब, अगर हम निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ETFs में या म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स ने 16% CAGR दिया है अप्रॉक्सीमेट, वो 16% में इन्वेस्ट करके वो म्यूचुअल फंड पे एडिशनल 6% निकाल दे, तो क्या हम राकेश भाई या फिर वॉरेन बफे की कैटेगरी में आ सकते हैं?
राइट? सो दैट इज द माइंडसेट. हम यहाँ से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एट माय एज मेरे पास है और 20 साल काम करने के लिए, मुझे 20 साल में अगर 20 to 23% CAGR मिलता है तो आई डोंट थिंक मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, राइट? आई एम हैप्पी विथ 22 से 24% में 3 साल में डबल हो जाता है कैपिटल, बहुत हो गया. लेकिन एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? यस सर. सर क्वेश्चन ये है दोनों से, बायर से भी और सेलर से भी है, वीकली ऑप्शंस में जाना चाहिए या मंथली में, और उसके बाद कितने परसेंटेज पे आपके एक्सपेक्टेशन है वो उनके कितने हैं वो दोनों जानना चाहिए, ऑप्शन वाइज भी और परसेंटेज वाइज Return. भी जानना चाहिए. एज अ प्रोफेशनल ऑप्शन अगर आपको मंथली में ही करना चाहिए, क्योंकि टाइम वैल्यू सबसे बड़ा ये है, लेकिन सब लोग वीकली में काम करते हैं. जैसे अभी विशाल भाई ने बोला कि बैंक निफ्टी मंथली में आ गया, जिसको ट्रेंड फॉलोइंग आता है और ऑप्शन बायर है वो बैंक निफ्टी में अच्छा पैसा बना सकता है, क्योंकि वो वीकली जो वॉलेटिलिटी रहेगी ना वो अब नहीं रहेगी. और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जितने कम रखोगे आप, मतलब मॉडेस्ट रखोगे, उतना आपको, मतलब मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि रात को घर मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद 8-9 बजे के बाद गिफ्ट निफ्टी कितनी बार कौन कौन देखता है, डाउ जोन्स कितनी बार देखता है, इसका मतलब ये है कि हमने अपने औकात से ज़्यादा का माल उठाया है, वो कुछ नहीं है. हाँ, जब बहुत बार होता है, मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं रात को 12 बजे पे अगर नींद खुल गई तो एक बार उठ के देखता था कि यार क्या हो गया. गिफ्ट निफ्टी मतलब तब तो SGX निफ्टी था, और डाउ में क्या हो, कहीं उधर बॉम्ब तो नहीं गिरा ना, क्या हुआ ना. तो जब आप वो देखना छोड़ोगे, तब आपका पोजीशन साइज कम रखोगे, तब आप रियल ट्रेडर बनोगे. बार बार आप डाउ जोन्स, गिफ्ट निफ्टी, बोल क्या होगा, इसके बारे में अगर अटके रहोगे ना, जब तक आप अपना प्रोसेस नहीं बनाएंगे, कितना भी अल्टीमेट यही है, प्रोसेस बनना चाहिए. प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे वही मतलब हॉली ग्रेल है. प्रोसेस फॉलो करो, उसको फॉलो करो, तभी पैसा बनेगा. प्रोसेस के साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा. और जैसे 20-25% बहुत अच्छे रिटर्न है, बहुत मतलब बहुत. और ऑप्शन बायर में उसको बोला कि यहाँ पे बैठा हर कोई आराम से 20-22% कमा सकता है विदाउट एनी एडिशनल नॉलेज. पर क्या है कि हमारा ग्रीड सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है. हमें 20-25 तो एक दिन में चाहिए, 20 भी नहीं, 50-100. तो माइंडसेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑप्शन बायर का. अब मैं बोलता हूँ कि 50,000 से शुरुआत की आप, तो स्लोली उसको ग्रो करो ना. 50 से 10 पर मत आओ, 50 से 40 पे ठीक है, लेकिन उससे नीचे नहीं आना चाहिए. सर मैं आपका ये क्वेश्चन का एक आंसर दूंगा. सो अभी वीकली में निफ्टी और सेंसेक्स और मंथली में बैंक निफ्टी है. मतलब आपका ये क्वेश्चन है कि निफ्टी में काम करना चाहिए, बैंक निफ्टी में काम नहीं करना सर, चाहिए? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू किस पे काम करना चाहिए और एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू किस पे काम करना ओके, सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. निफ्टी में जो भी स्ट्रेटजीज पे हम काम करते हैं वो मोस्टली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज होती है, क्योंकि निफ्टी मीन रिवर्जन बहुत कम हो रहा है. बैंक निफ्टी हम लास्ट 6 साल से जो बैंक निफ्टी में काम कर रहे थे वहाँ पे मीन रिवर्जन स्ट्रेटजीज में बहुत काम हो रहा था. सो अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप सिर्फ रिवर्सल ट्रेड्स करते हो, मतलब अगर तेजी हो रही है तो मंदी करो, मंदी हो रही है तेजी करो, तो आप निफ्टी में शायद काम करोगे तो फंस जाओगे. पर अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स करते हो तो फिर आप निफ्टी में काम कर सकते हो. सो जस्ट ये एक इनसाइट है मेरी. इसमें 0 DT से अच्छा अगर आप 1 DT करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 0 DT में स्पाइक्स और ये सब बहुत आते हैं. तो उसके पहले वाले दिन अगर आप सेलर होके बेचते हो तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है. तो 1 DT करना बेटर सेलर के लिए. फ्रॉम ए सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू टॉक ना, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू. सो सिंपल, सबने परफेक्ट आंसर दिया और यही आंसर है. मैं खाली एक इजी टर्म में उसको पुटअप करता हूँ. जो भी ऑप्शन बायर बोलते हैं ना उसका उल्टा करो फॉर अ सेलर्स पर्सपेक्टिव. मतलब ऑप्शन बायर बोलता है भाई मंथली करो, तो हम बोलेंगे हमको वीकली करना है कि हमको थीटा चाहिए. वो बोलता है कि 2% पर डे बनाना है, हमको 2% पर मंथ बनाना है. तो जो भी ऑप्शन बायर का माइंडसेट है उसका उल्टा सेलर का माइंडसेट होता है. उनकी एक्यूरेसी अबाउट 30% होती है, विनिंग 30 to 40%. ऑप्शन सेलर की वही उल्टी है. तो एवरीथिंग इज बाइपोलर. अब जो भी बोलोगे उसका उल्टा. थैंक यू सर. ऑप्शन बाइंग में भी आपको मोमेंटम प्ले करना है, स्कैल्पिंग करना है, तो वीकली में करना पड़ेगा. आप उसमें मंथली में नहीं कर सकते. जैसे विजय करता है, मैं भी वीकली में करता हूँ. आपको मोमेंटम स्कैल्पिंग करना है 15-20 मिनट का ट्रेड, तो आपको वीकली में करना पड़ेगा. अगर पोजिशनल ट्रेड है आपके पास, कोई स्विंग है 7 दिन का 8 दिन का, तब आप मंथली में काम कर सकते हो. लेकिन स्ट्राइडर आपका जो स्ट्राइडर स्ट्रेटेजी जो आपने ये सीखा तो एक्सपायरी वाला है. अच्छा ओनली एक्सपायरी किया. तो उस नोट पे एक ही छोटा डाउट था मेरा कि रादर देन डूइंग दिस एक सिंपल क्यों नहीं कर सकते कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं
3x का नोशनल एक्सपोजर लूंगा, 3x के ऊपर लेवरेज नहीं लूंगा, तो 30 लाख रुपए का निफ्टी का आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 3 लॉट। अभी वो 3 लॉट करने में 25,000 रुपए लगे या 3 लाख रुपए लगे, मैं कंसिडर करूंगा मेरा रिटर्न 30 लाख पे, तो बायर सेलर दोनों के लिए नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो तन्मय, एक ये क्वेश्चन का आंसर मैं ऑडियंस से चाहूँगा, किन किन को पता है नोशनल वैल्यू क्या होती है? आप देख लो। सो NISM किसने बोला था? NISM कंपलसरी करो। सो मेरा एक स्टोरी बोलता हूँ। सो आई एम एन इंजीनियर बाय ग्रेजुएशन, लेटर ऑन सो सब लोग मेरे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग में जा रहे थे, चलो इंजीनियरिंग करते हैं, घुस गए हम लोग भी। तो बट बिफोर दैट आई हैड अ लाइकिंग कि फैमिली में सब लोग इन्वेस्टमेंट्स करते थे, तो ये नंबर्स क्या आते समझ में नहीं आता था। तो उस टाइम पे मैंने एक क्लास किया था, कोर्स किया था, वो सर बोलूँगा उनको बिकॉज ही टॉट मी, बट व्हाट ही टॉट मी वाज कि टीवी पे जो ये नंबर आते हैं ना ऊपर नीचे, वो डिनोट क्या करते हैं वो दिखाया। मेरे को लगा कि मैं मार्केट सीख गया, अभी कल से पैसा बनाना स्टार्ट। तो दिस मार्केट इज वास्ट, एवरी डे वी आर ऑल्सो लर्निंग। सो द थिंग इज ट्राई टू लर्न, मतलब आप जब तक ये सीरियसली, जैसे भव्या ने बोला, सब ने बोला कि ट्राई टू एक्सप्लोर मोर, सीखना करो। एंड फॉर्मल एजुकेशन नहीं पॉसिबल तो बुक्स रीड करो। मैं बोलूँगा नहीं कि यूट्यूब मत देखो बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बिल्ड यूट्यूब, सो बट देर इज अ लॉट ऑफ फॉल्स कंटेंट अवेलेबल ओवर देयर, लेकिन खुद रिसर्च करो, थोड़ा पढ़ो। आपको इधर से अगर पैसे कमाने हैं तो ये भाई नहीं है, मतलब इससे अच्छा कसिनो चले जाओ या 3 पत्ती खेलो, तो ऑड्स थोड़े बेटर रहेंगे। ये इधर सिर्फ गवर्नमेंट कमाएगा, SPT लेके जाएगा पूरा पैसा और आपके हाथ में कुछ नहीं है। Last thing that I want to close, I think so we've been running short of the time. Yeah. कि एल्को की कॉन्फ्रेंस में आए थे हम लोग, और काफ़ी लोगों ने हाथ, मतलब बहुत कम लोगों ने हाथ ऊपर किया था कि एल्को नहीं कर रहे। तो आई जस्ट वांट टू क्लोज विद दिस स्टेटमेंट कि आप एल्को, ये जो यूट्रेड ओरिजिनल स्ट्रेटेजीज है, जब भी आप बचपन में साइकिल सीखने जाते थे, राइट, तो डायरेक्टली आपने साइकिल नहीं सीखी थी, आपने 2 पहिए बाजू में लगाए थे, पीछे मम्मी चल रही थी, डैडी चल रहे थे और साथ में चल रहे थे, राइट और रॉन्ग, यस और नो? फिर धीरे धीरे एक पहिया गया, धीरे धीरे दूसरा पहिया गया, फिर डैडी ने हाथ छोड़ा, तभी हम लोग ने साइकिल सीखी। आई थिंक सो यूट्रेड, एल्गोस एंड PESB की जो सिनर्जी अभी बिल्ड हुई है, उसमें आप क्या कर सकते हो, यू स्टार्ट विद एल्गो स्ट्रेटेजीज, जहाँ पे आपने जो यूट्रेड ओरिजिनल्स है वो आपके पहिए की तरह है, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्ट्रेटेजी दे दी है, आप खाली चालू करो, गाड़ी पैर डालो और चालू करो। धीरे धीरे एक पहिया निकलेगा, आप कुछ स्ट्रेटेजी आप चलाओगे, कुछ नहीं चलाओगे, फिर दूसरी टाइम निकलेगा, एंड देयर विल बी अ टाइम दैट यू विल बी रनिंग योर ओन स्ट्रेटेजीज, यू डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीथिंग, बट आई वुड हाईली 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 रिकमेंड दैट देयर इज़ अ टाइम, जो लोगों ने टाइपराइटर चलाते थे उन्होंने बोला कंप्यूटर आने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, वो सब टाइपराइटरिस्ट सब बाहर निकल गए। आई स्टिल रिमेंबर ब्लैकबेरी ने एक स्टेटमेंट निकाला था, नोबडी विल पंच इट ऑन द की स्क्रीन, नोबडी विल टच स्क्रीन पे कोई टच नहीं करेगा, एंड वी नो व्हाट हैपेंड टू द ब्लैकबेरी एंड वी नो व्हाट हैपेंड टू आईफोन। सेम थिंग, अगर आप वही जमाने में जीरो के एल्गो नहीं आने वाला है, तो आई थिंक सो सूनर और लेटर वी विल ऑल पेरिश, लाइक इट और नॉट, दैट्स अ फैक्ट, बिकॉज US में 95% ऑफ द वॉल्यूम हैपेंस थ्रू एल्गोस। एंड मज़ा आता है यार, मतलब जब मैंने बैक इन 2010-11 फर्स्ट एल्गोरिथमिक ट्रेड किया था, आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, ट्रेड्स ऑटोमेटिक हो रहे हैं, नंबर हिल रहे हैं, मैंने बोला सही है, ये ATM मिल गया। ऐसा नहीं है, ATM नहीं है, बट इट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स ट्रेडिंग, इट्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच। आपका ब्रेन उस साइड में ड्राइव करेगा कि आप रूल ड्रिवन करो कुछ, तो आप हर चीज़ के लिए वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करो, येस और नो में कन्वर्ट करो, डोंट ट्राई कि मेरे को लगता है। तो it's a very good time to enter into the algo space. This space is going to explode, and we are happy that Utrade, Share India, PESB is there. I'm thankful for this opportunity and will end it. So, कुछ रहेगा तो we are there.